नमस्कार दोस्तों, क्या आप तैयार हैं एक ऐसे ट्रैवल एडवेंचर के लिए जिसमें आपकी दिल की धड़कनें तेज हो जाएं और हर मोड़ पर एक नई कहानी आपका इंतजार कर रही हो। नमस्ते दोस्तों, अगर आपने वैष्णो देवी के दर्शन नहीं किए तो भला आपने क्या किया। आज मैं आपको ले चलने वाला हूँ वैष्णो देवी की एक जबरदस्त यात्रा पर, जो जम्मू के कटारा से शुरू होती है और त्रिकुट पर्वत की ऊंचाइयों पर स्थित माता के दरबार तक आपको पहुंचाती है। यह सफर सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि एक ऐसा एडवेंचर है जो आपको हमेशा याद रहेगा। तो बस वीडियो को अंत तक देखिए और मेरे साथ जुड़ जाइए इस अद्भुत एक्सपीरियंस में। चलिए शुरुआत करते हैं। वैष्णो देवी मंदिर, जो 108 शक्तिपीठ में से एक है, कटारा से केवल 14 किलोमीटर दूर है। चाहे आप दिल्ली, चंडीगढ़ या पंजाब से हों, एसी या नॉन एसी बस द्वारा कटारा पहुंचना बेहद आसान है। यहाँ से आगे का सफर शुरू होता है, जो आपको एक स्पिरिचुअल एनर्जी से भर देता है और साथ ही साथ एड्रेनालिन रश भी प्रदान करता है। रेलवे से यात्रा करने वालों के लिए कटारा रेलवे स्टेशन एकदम परफेक्ट है और फास्ट ट्रैवल चाहने वालों के लिए जम्मू एयरपोर्ट से फ्लाइट लेकर भी आप आसानी से कटारा पहुंच सकते हैं। कटारा पहुंचते ही सबसे पहला काम करना होता है अपना RFID कार्ड बनवाना। यह कार्ड, जो 5 साल से ऊपर के सभी भक्तों के लिए मैंडेटरी है, बिल्कुल फ्री है, लेकिन एक बार बनवाने के बाद आपको इसे बनाने के 6 घंटे के अंदर अपनी यात्रा शुरू करनी होती है। ID प्रूफ जैसे आधार, पैन या ड्राइविंग लाइसेंस साथ रखना मत भूलिए, क्योंकि बिना इनके आपका कार्ड नहीं बनेगा। साथ ही अपने बैग्स और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसे एक्शन कैमरा को सेफ रखने के लिए नियर बाय शॉप्स में लॉकर फैसिलिटी अवेलेबल होती है, ताकि आप बिना चिंता के अपनी यात्रा का आनंद उठा सकें। अब बात करते हैं उस थ्रिलिंग ट्रैक की, जिसके जरिए आप माता के दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। वैष्णो देवी तक पहुंचने के 3 मेन रूट्स हैं। सबसे पॉपुलर है ओल्ड ट्रैक, जो दर्शनी दरवाजा से शुरू होकर बाण गंगा, चरण पदुका और फिर अर्धकुंवारी होते हुए आपको भवन तक ले जाता है। यह ट्रैक लगभग 7-8 घंटे का है और रास्ते में आपको छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स, वॉशरूम्स और इवन मेडिकल फैसिलिटीज भी मिल जाएंगी। यदि आप जेन्युइन एडवेंचर का अनुभव करना चाहते हैं तो इस रूट को चुनिए, क्योंकि यहाँ हर कदम पर आपको नेचर की खूबसूरती और स्पिरिचुअल वाइब्स का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। दूसरा ऑप्शन है एक शॉर्टकट वाला रूट, जो दर्शनी दरवाजा से ही शुरू होता है और अर्धकुंवारी के नीचे से एक सीक्रेट टनल के जरिए मंदिर तक पहुंचता है। इस रूट पर आप बैटरी कार का ऑप्शन भी ले सकते हैं, जिससे 6 किलोमीटर का सफर बहुत ही कम समय में तय हो जाता है। तीसरा और नया विकल्प है ताराकोटे मार्ग, जो हाल ही में ओपन हुआ है। यह रूट उन लोगों के लिए बेस्ट है जो भीड़ से बचना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनका सफर थोड़ा अलग और लेस क्राउडेड एक्सपीरियंस दे। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन मोड्स की। अगर आप थोड़ा रिलैक्स मोड में ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप हॉर्स राइड या पालकी का ऑप्शन ले सकते हैं। दर्शनी दरवाजा से ये सेवाएं उपलब्ध हैं, लेकिन इनका खर्चा थोड़ा हायर होता है, इसलिए अपने बजट का ध्यान रखें। वहीं अगर आपको जल्दी और स्मार्ट ट्रैवल करना है तो हेलीकॉप्टर का ऑप्शन सबसे शानदार है। कटारा से केवल 8 मिनट में आप हेलीकॉप्टर लेकर मंदिर के पास पहुंच सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे, हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग के लिए कम से कम 60 दिनों पहले बुकिंग करना जरूरी है और बोर्डिंग के वक्त फोटो ID और ट्रांजैक्शन डिटेल्स दिखानी पड़ती हैं। अब आइए बात करते हैं उस हिस्टोरिक और मिथोलॉजिकल पार्ट की, जो इस यात्रा को और भी रोमांचक बना देता है। बाण गंगा के पास एक प्राचीन कथा जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि जब माता वैष्णो देवी अपने आगमन से पहले बाण गंगा के पास आई थीं, तो वहां गंगा का जादुई रूप प्रकट हुआ और उसी स्थान पर माता ने अपने चरणों का निशान छोड़ दिया, जिसे आज चरण पदुका के रूप में माना जाता है। इसी के साथ अर्धकुंवारी की गुफा में एक अद्भुत इतिहास छुपा हुआ है। कहते हैं कि एक बार भैरवनाथ, जो कि एक शक्तिशाली दानव था, माता के प्रति आक्रामक हो गया, लेकिन माता ने बिना किसी डर के अपने महाकाली रूप का आवाहन किया और भैरवनाथ से भयंकर युद्ध कर उसे हरा दिया। इसी वजह से अर्धकुंवारी को एक पवित्र और ऐतिहासिक स्थल माना जाता है। यहाँ प्रवेश के लिए एंट्री टिकट लेना पड़ता है और कभी-कभी भीड़ के कारण 1 से 2 घंटे इंतजार भी करना पड़ता है, लेकिन जो भी इस अनुभव से गुजरता है
वह कहते हैं कि उसकी जिंदगी का सबसे यादगार पल होता है। मुख्य भवन में प्रवेश करने के बाद आपको माता के 3 रूप महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के संयुक्त स्वरूप का दर्शन होता है। ये तीनों पिंडियां मिलकर वैष्णो देवी के दिव्य स्वरूप को प्रकट करती हैं। यहाँ का माहौल इतना शांतिपूर्ण और पावरफुल होता है कि हर कोई अपनी सारी परेशानियां भूल जाता है और बस देवी के चरणों में डूब जाता है। भवन के पास ही आपको फ्री धर्मशाला और कई अकोमोडेशन ऑप्शंस मिल जाएंगे, जहां स्टे का खर्चा 500 से लेकर 5000 रुपये तक होता है। अब बात करते हैं उस अंतिम चरण की, भैरवनाथ का दर्शन। भैरवनाथ टेम्पल, जो भवन से केवल 2 किलोमीटर दूर है, में जाने का मतलब है कि आपकी यात्रा पूरी नहीं मानी जाएगी अगर आप वहां का दर्शन नहीं करते। भैरवनाथ की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। कहते हैं कि भैरवनाथ ने माता के प्रति आक्रमण किया था, लेकिन बाद में उसने अपनी गलती स्वीकार की और माता से क्षमा मांगी। माता ने उसे वरदान दिया कि जब तक कोई भक्त उनके दर्शन के बाद भैरवनाथ का दर्शन नहीं करेगा, तब तक उनकी यात्रा अधूरी रहेगी। अगर चढ़ाई से परेशान हो तो रोपवे का ऑप्शन उपलब्ध है, जो सिर्फ 3 से 4 मिनट में आपको भैरवनाथ टेम्पल तक ले आता है। दोस्तों, मौसम का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। सबसे बेस्ट टाइम अक्टूबर से जून के बीच का माना जाता है, क्योंकि उस समय मौसम ठंडा और सुहावना रहता है। रेनी सीजन में स्लिपरी पाथ्स और हेवी रेन्स आपके एडवेंचर को रिस्क में डाल सकते हैं, इसलिए ट्रैवल प्लान बनाते वक्त मौसम की जांच जरूर कर लें। इसके अलावा यात्रा के दौरान आपको अपने साथ एक्स्ट्रा वाटर, स्नैक्स और बेसिक फर्स्ट एड किट रखना न भूलें, ताकि किसी भी अनफॉरसीन सर्कमस्टेंस में आप प्रिपेयर्ड रहें। इस यात्रा में न केवल आपको आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होगा, बल्कि आपको प्रकृति की सुंदरता और रोमांचक चुनौतियां भी देखने को मिलेंगी। रास्ते में कभी कभी आप ऊंचे नीचे रास्तों, संकरी गलियों और प्राकृतिक दृश्यावलियों का सामना करेंगे, जो आपके इनर एक्सप्लोरर को जगाने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। हर कदम पर आपको कुछ नया देखने और समझने को मिलेगा, चाहे वह किसी लोकल शिल्पकार की बनाई हुई छोटी सी दुकान हो या फिर किसी नदी का शांत प्रवाह। हर चीज में एक कहानी छुपी होती है। कटारा में ही नहीं, जम्मू के आसपास के इलाकों में भी आपको बहुत सारी हिस्टोरिकल स्टोरीज और लेजेंड्स सुनने को मिलेंगी, जो आपके ट्रैवल एक्सपीरियंस को और भी इनरिच्ड बना देंगी। यहाँ की लोक कथाएं और मंदिरों के इतिहास आपके मन में एक अद्भुत उत्साह और विश्वास पैदा कर देंगे कि हर यात्रा का अपना एक डीपर मीनिंग होता है। यही वजह है कि हर साल लाखों लोग इस यात्रा पर निकलते हैं और अपनी लाइफ में एक बार इस एक्सपीरियंस को जरूर महसूस करना चाहते हैं। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग लगा हो तो कमेंट में जय माता दी लिखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अभी के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। टिल देन, टेक केयर और हमेशा हाई स्पिरिट में रहिए। जय माता दी।